नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशांक और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल राउंडअप। एचडब्ल्यू न्यूज नेटवर्क के इस शो में हम बात करते हैं सप्ताह भर में हुई बड़ी राजनीतिक खबरों के बारे में और उनसे जुड़ी जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है वो हम आपको देते हैं। शो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो एचडब्ल्यू न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। और अगर आप निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करना चाहते हैं तो हमारे ऐप एचडब्ल्यू न्यूज शॉर्ट्स को डाउनलोड करें, इससे हमारी बहुत मदद होगी। सबसे पहले बात करते हैं 7 अप्रैल 2024 रविवार की। रविवार को जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी ने ऐलान किया कि वह कश्मीर में 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और 2 सीटों पर वो कांग्रेस प्रत्याशी का साथ देगी। पीडीपी ने यह भी ऐलान किया कि महबूबा मुफ्ती अनंतनाग राजौरी सीट से चुनाव लड़ेगी। इसी सीट से पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद भी चुनाव लड़ने वाले हैं। सप्ताह में आगे चलते हुए फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऐलान किया कि वह कांग्रेस के साथ जम्मू कश्मीर में 6 सीटें यानी कि लद्दाख को मिला के जम्मू की 2 सीटें, कश्मीर की 3 सीट और लद्दाख की सीट यानी कि कुल मिलाकर 6 सीटें हो जाती है, उसमें 3-3 के फॉर्मूला के साथ लड़ेगी। इसका मतलब यह होता है कि जम्मू कश्मीर में 3 सीटों पर इंडिया गठबंधन के जो घटक दल है उनके बीच सीधी टक्कर होगी। अब बात करते हैं दोस्तों 8 अप्रैल 2024 सोमवार की। सोमवार को दिल्ली शराब नीति में गिरफ्तार बीआरएस की नेता और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत नहीं मिलती है। उनकी जमानत याचिका खारिज हो जाती है। उन्होंने अपनी 16 वर्षीय बेटी की परीक्षा का हवाला देते हुए जमानत की मांग की थी। सप्ताह में आगे चलते हुए सीबीआई ने पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब बात करते हैं दोस्तों मंगलवार 9 अप्रैल 2024 की। मंगलवार को महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा का पर्व मनाया गया। गुड़ी पाड़वा महाराष्ट्र नववर्ष के तौर पर मनाया जाता है और मंगलवार को महाराष्ट्र में विपक्षीय गठबंधन महाराष्ट्र विकास आघाड़ी ने अपने सीट बंटवारे का ऐलान किया। उद्धव ठाकरे की शिवसेना 48 में से 21 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस 10 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। इसके अलावा मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती देने वाले केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी। ईडी के पास पर्याप्त सबूत थे जिसके कारण उन्हें केजरीवाल को गिरफ्तार करना पड़ा। दिल्ली उच्च न्यायालय का कहना है कि केजरीवाल के जांच में शामिल न होने और उनके द्वारा की गई देरी का असर न्यायिक हिरासत में बंद लोगों पर भी पड़ रहा था। सप्ताह में आगे चलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह ईडी द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाले अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सोमवार 15 अप्रैल को सुनवाई करेंगी। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। सप्ताह में आगे चलते हुए आम आदमी पार्टी को एक और झटका लगा। विधायक और मंत्री राजकुमार आनंद ने अपने पद से और पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए और उन्होंने कहा कि पार्टी में भ्रष्टाचार को लेकर के जो नीति है उससे वह सहमत नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों 10 अप्रैल 2024 बुधवार की। 10 अप्रैल 2024 को ब्राह्मिक विज्ञापन मामले में सुनवाई के दौरान पतंजलि के जो एमडी है आचार्य बालकृष्ण और योग गुरु बाबा रामदेव ने एक बार फिर कोर्ट में माफी मांगी। इस बार हलफनामे द्वारा उन्होंने माफी मांगी, लिखित में माफी मांगी, लेकिन इस बार भी कोर्ट ने उनकी माफी को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अंधे नहीं हैं और वह इस मामले में उदार नहीं होना चाहते। अदालत ने यह भी कहा कि वह इस मामले में केंद्र के जवाब से संतुष्ट नहीं है। न्यायमूर्ति हिमा कोहली और अमानुल्लाह की पीठ ने कहा, माफी कागज पर है,
हम इसे स्वीकार करने से इनकार करते हैं। हम इसे वचन का जानबूझकर उल्लंघन मानते हैं। न्यायमूर्ति कोहली ने कहा, जब तक मामला अदालत में नहीं आया, अवमाननाकर्ताओं ने हमें हलफनामा भेजना उचित नहीं समझा। उन्होंने इससे पहले मीडिया को भेजा। कल शाम 7:30 बजे तक यह हमारे लिए अपलोड नहीं किया गया था। वे स्पष्ट रूप से प्रचार में विश्वास करते हैं। अदालत ने कहा कि वह पतंजलि ब्राह्मिक विज्ञापन मामले में जो आदेश है वो 16 अप्रैल 2024 को पारित करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों 11 अप्रैल 2024 गुरुवार की। दोस्तों वैसे तो यह खबर बुधवार की है, लेकिन अखबारों में और सैटेलाइट चैनलों पे यह खबर गुरुवार को आई। आम आदमी पार्टी नेता और विधायक अमानतुल्लाह खान के लिए संकट बढ़ गए। ईडी ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में नियुक्तियों में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट की मांग करते हुए बुधवार को दिल्ली की एक अदालत का रुख किया। ईडी द्वारा आवेदन के समर्थन में कुछ दस्तावेज दाखिल करने के लिए समय मांगे जाने के बाद सीबीआई और ईडी के विशेष न्यायाधीश राकेश सयाल ने मामले को 18 अप्रैल के लिए पोस्ट कर दिया। अब बात दोस्तों 12 अप्रैल 2024 शुक्रवार की। शुक्रवार को एनआईए ने बेंगलुरु रामेश्वरम कैफे धमाके में मुख्य आरोपी को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों को कोलकाता में उनके ठिकाने से पकड़ा गया। एनआईए ने कहा कि मुसाफिर हुसैन शाजिब ने कैफे में बम रखा था और अब्दुल मतीन तहा विस्फोट का मास्टरमाइंड था। ये दोनों पहले से ही 2020 के आतंकवाद मामले में वांटेड है। एनआईए ने कहा कि अब्दुल मतीन तहा आईएसआईएस के बेंगलुरु मॉड्यूल अल हिंद से जुड़ा था। दोस्तों आखिर में बात शनिवार 13 अप्रैल 2024 की। 13 अप्रैल 2024 को बंदूकधारियों ने अफगानिस्तान और ईरान की सीमा से लगे दक्षिण पश्चिमी पाकिस्तान के एक अशांत प्रांत में एक बस से 9 लोगों का अपहरण करने के बाद गोली मारकर हत्या कर दी। दोस्तों पॉलिटिकल राउंडअप के इस एपिसोड में बस इतना ही। अब मुलाकात होगी अगले सप्ताह। तब तक के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हम इस शो को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। Stay ahead with our cutting-edge news app. Instantly access the latest shorts in just 1 minute and breaking news in just 50 words. Download now for a smarter, faster news experience.